ठीक है, तो नोट्स में क्या है हमारे पास, कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। थ्रो और थ्रोज क्या होता है, और भी चीज़ें हैं कस्टमर वगैरह, वो पढ़ेंगे। ठीक है, कोई कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल मस्त आसान सी चीज़ है। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे एक्सप्लेनेशंस हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, बट मेरे को नहीं लगता है कोई बड़ी चीज़ है। ठीक है, और आपको भी नहीं लगेगा आज की क्लास के बाद। वाह, नाम लिया और हाजिर, क्या बात है सर, बड़े दिनों में दर्शन दिए। ठीक है, मैंने एक फाइल बना रखी है पहले से, थ्रो एंड थ्रोज नाम से। और एक सेकंड, ठीक है, थ्रो एंड थ्रोज क्या होता है पहले मैं लिख देता हूँ। थ्रो क्या होता है, थ्रो अपने नाम से पता लग रहा है, थ्रो का मतलब इन जनरल क्या होता है, फेंकना। ठीक है, तो थ्रो जहाँ भी लिखा होगा वो मतलब है कि जनरेट अ न्यू एक्सेप्शन। जनरेट, या मतलब मैं थ्रो की एक्सप्लेनेशन में थ्रो का कीवर्ड का यूज़ नहीं करना चाहता, बट एक्चुअल डेफिनेशन यही होती है कि थ्रो अ न्यू एक्सेप्शन। जैसे मैंने ये लिखा था कि मैंने 45 डिवाइडेड बाई 0 कर दिया, तो ये एक एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। ठीक है, लेकिन ये तो एक सिनेरियो है जहाँ हमें नहीं पता कि मे बी एरर आ सकती है कि नहीं आ सकती है, लेकिन कुछ कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें खुद को एरर भेजनी होती है कि मैं इस केस में एक एरर दिखाना ही चाहता हूँ। ठीक है, उस केस में हम थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और थ्रोज क्या होता है, अच्छा किसी को थोड़ी इंग्लिश आती है तो उसको आ, इससे पता लग जाएगा कि मैं एक लाइन बोलता हूँ कि जैसे जितिन थ्रोज एन एरर। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है, ये बता रहा है कि जितिन एरर को थ्रो करता है। ठीक है, तो यहाँ थ्रोज किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ, बताने के लिए कि जितिन क्या करता है। अब थोड़ा टेक्निकली जाएं, जो जितिन मान लो एक फंक्शन है या मेथड है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए है कि मेथड थ्रोज एन एरर। इसका मतलब क्या है कि ये बस एक वार्निंग है कि जो मेथड है वो एरर को थ्रो करेगा, या कर सकता है या करेगा। ठीक है, तो जस्ट अ वार्निंग, जस्ट अ वार्निंग कह सकते हैं, या इसको कुछ और भी नाम दें तो इसके सेकेंडरी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, इट टेल्स, WHETHER, whether method throw a function or not। मतलब एक एरर का आना एक्चुअली में एक एरर थ्रो होना ही होता है। ऐसा नहीं कहते कि, मतलब टेक्निकली जनरली ऐसा नहीं कहते कि एक एरर आ गई, एक एरर थ्रो हुई है। ठीक है, ये बस प्रोग्रामिंग में कहने का तरीका है, इसका कोई ज़्यादा लॉजिकल मतलब है नहीं। थ्रो होना मतलब एरर आना। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, समझ आ जाएगी। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void, और क्या नाम दूँ, सैंपल दे देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक कुछ प्रिंट कर देते हैं कि दिस इज़ ओके।
void static void sample, एरर क्यों दे रहा है भाई? ठीक है, अगर मैं इसको चलाऊंगा सिंपली तो क्या होगा? चल जाओ भाई, वैसे चला लेते हैं अपने। मैं कहता हूँ कि जावा दिस इज़ ओके। ठीक है, सिंपल ये प्रिंट हो गया। अब तक थ्रोज का हमने कुछ नहीं किया। अब मैं इस फंक्शन में इसके बाद क्या लिखता हूँ? थ्रो न्यू एक्सेप्शन। इसमें लिख देता हूँ कि दिस इज माई एक्सेप्शन। ठीक है, इस एरर को छोड़ दो। जब रेड स्क्विगली लाइन आ रही है इसको एक बार इग्नोर करना। ये लाइन क्या कहेगी? ये लाइन कहेगी कि जब मैं लाइन नंबर 8 को रीड करने आएगा जावा का कंपाइलर या जो भी जेवीएम है जो उसको रन करवा रहा है, वो कहेगा कि इस लाइन पे मेरे को एक एरर थ्रो करनी है। ठीक है, ये हमारी खुद की मर्जी से एक फेंकी गई एरर है। ठीक है, पहले अपन ने क्या, पहले या कल हमने देखा था कि एरर बाई चांस आ जाती है, कुछ गलतियों के कारण आती है एरर। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा सिनेरियो आता है कि जैसे कुछ चीज़ें, जैसे या यूज़र ने इनपुट गलत डाल दिया हो या कोई भी XYZ सिनेरियो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो तब हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम रुक जाए, बंद हो जाए उस वक्त। तब हम कुछ कस्टम एरर्स या अपनी मर्जी से कुछ एरर थ्रो करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, उसमें मैं कोई डिवाइडेशन का प्रोग्राम लिखा मैंने, और मान लो कि मैं किसी को 1 से डिवाइड करवाना ही नहीं चाहता। तो अगर यूज़र ने उसमें 1 लिख दिया तो मैं कह दूंगा कि देखो मेरा प्रोग्राम बंद हो गया, इससे आगे तुम प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लाइन क्या करेगी कि एक इंटेंशनली थ्रो किया गया एरर है। ठीक है, अब तक हमने जो पहले देखे थे, जो ट्राई कैच के अंदर देखे थे, जैसे वेरिएबल अनडिफाइंड नहीं है, या 0 से डिवाइड कर दिया, या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया, तो वो तो गलती से आई हुई एरर थी। कुछ सिनेरियो में हम जानबूझ के एरर सेंड करना चाहेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है? हमने लाइन तो सही लिखी है, लेकिन ये कुछ स्क्विगली लाइन दे रहा है, एरर दे रहा है कंपाइलर कि ये कुछ तो गलत है इसके साथ। अब क्या गलत है देखते हैं। ये कह रहा है कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप एक्सेप्शन जावा अनसपोर्टेड दिस 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 दिस। ठीक है, ये कह रहा है कि जब तुम इसको यूज़ करोगे ना फंक्शन को, तब ये एरर आनी ही आनी है। तो इस प्रोग्राम को चलाने का फ़ायदा क्या है? जब तुम चलाओगे इसको, उसको हाथों हाथ एरर आ जाएगी। तो जहाँ इसको यूज़ किया जा रहा है ना, उसको पता होना चाहिए कि यहाँ एरर आ सकती है। ठीक है, तो एरर आ सकती है, ये क्या है? एक वार्निंग है कि तुम इसको ध्यान से यूज़ करना। देखो यहाँ एरर आ सकती है, और वार्निंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? थ्रोज। तो मैं कहूँगा, जैसे मैंने कहा था ना कि जितिन थ्रोज एन एरर मेथड थ्रोज एन एरर, वैसे मैं कहूँगा कि ये वाला फंक्शन है ना, ये एक एरर थ्रो करता है, इसको यूज़ करते वक्त ध्यान रखना। तो मैं लिखूँगा थ्रोज एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ से एरर हट गई है। ये फंक्शन एक एरर थ्रो करता है, वो तो हमारा पहला काम था। कोई भी XYZ रीजन है, हमने एक खुद की मर्जी से एक एरर एक्सेप्शन थ्रो करवा दी। अब हमें बताना पड़ेगा कि देखो जहाँ भी इसको यूज़ करो, ध्यान से यूज़ करना, ये फंक्शन एक एरर थ्रो करता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अब जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो अगेन ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? ऑब्वियसली इस कीवर्ड के कारण जब वार्निंग दे रहा है तो ये पहले से बता रहा है कि देखो इसमें एरर आ सकती है, और उसके कारण तुम्हारा प्रोग्राम ब्रेक हो सकता है। तो इसको हैंडल करो पहले तुम। और एक्सेप्शन हैंडल कैसे करते हैं? ट्राई कैच से।
ठीक है। तो सॉरी, जावास्क्रिप्ट क्यों याद आ जाती है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि हम कभी कभी हमारी मर्ज़ी से एक एक्सेप्शन थ्रो करवाना चाहते हैं, जिसको थ्रो करवाते ही हमें मेथड को बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन एक एरर या एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसको सही से हैंडल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जहाँ भी हम उसको यूज़ करेंगे वहाँ ट्राई कैच लगा देंगे, क्योंकि ये फंक्शन एक एरर थ्रो करता है। ठीक है, इसको चला के देख लेते हैं। ऑब्वियसली ये एक एरर आएगी तो दिस इज़ माई एक्सेप्शन, ये प्रिंट होगा। क्या ये रन करवाएगा? नहीं, खुद से कर लेते हैं। देखो क्या हुआ, दिस इज़ ओके आया, दिस इज़ ओके यहाँ से प्रिंट हो गया। उसके बाद उसने एक एरर एक्सेप्शन थ्रो की, थ्रो करने के बाद ये स्केच में चला गया और यहाँ एरर पहुँच गई है। कोई डाउट किसी को? देखो कॉम्प्लिकेट नहीं करना। थ्रोज दो चीज़ें हैं। थ्रो क्या करता है? एरर थ्रो करता है, थ्रोज वार्निंग देता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा 2-4 बार यूज़ करोगे, एक्चुअल काम करोगे इस पर कुछ, तो दिमाग में सेट बैठ जाएगी। ठीक है, अब एक डाउट ये हो सकता है कि जब इसको आखिर में जाके हैंडल ही करना है तो थ्रो ही क्यों किया? ये डाउट है किसी के मन में? ये तो मतलब थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग बात है। मैंने बोला नहीं, मेरे को ऐसा लगा बहुत सिली सा डाउट हो जाएगा। नहीं नहीं, ये सिली डाउट नहीं है, ये सही में बढ़िया डाउट है कि जब किसी को जाके उधर उसको हैंडल ही करना है तो थ्रो ही क्यों कर रहे हो? ठीक है, इसका जवाब थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो कि हम थ्रो में बॉल का एग्जांपल लेते हैं, तो बॉल फेंकी हमने, तो मतलब ये कह सकते हैं ना कि किसी को वहाँ जाके कैच ही करनी है तो फेंकी ही क्यों? बट बॉल फेंकने के पीछे रीज़न होते हैं। रीज़न क्या होते हैं? कि गेम चल रहा है, या सही मैं थोड़ा सा जावा के पर्सपेक्टिव में कहूँ तो एरर थ्रो कहीं से भी की जाए उसको हैंडल एक ही जगह किया जाता है। मतलब कि एक एक पैटर्न दिखाता हूँ आपको। ये चीज़ समझना ना थोड़ा सा ट्रिकी है एक्चुअली में, मेरे को भी बहुत टाइम बाद समझ आई थी ये चीज़। एंड मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ये चीज़ एक्सपीरियंस मैं बता भी दूंगा, तब भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ ही ये चीज़ समझ आएगी कि एरर को थ्रो करते ही क्यों है। मतलब जब उसको हैंडल ही करना है तो यही ट्राई कैच लगा दो, और एरर को थ्रो किया ही क्यों? मतलब तुम सीधा सीधा लगा देते ना कि जैसे मान लो कि एक सिनेरियो है, मैं कहता हूँ कि मैंने इनपुट लिया यूज़र से एज का, अगर वो 18 से कम है तो उसको सीधी वार्निंग ही दिखा दो, तुम एरर थ्रो करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? तो इसका एक एग्जांपल है। एग्जांपल एक पैटर्न होता है, कंट्रोलर सर्विस रिपोजिटरी पैटर्न होता है। ठीक है, मतलब ये बैकएंड वगैरह बनाते हैं तो बहुत बाद की चीज़ें होती हैं, मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसा पैटर्न होता है जिससे डेवलपमेंट को पूरा मैनेज किया जाता है। ठीक है, कोड मैनेजमेंट का तरीका है, लॉजिक ब्रेकडाउन्स का या सिंगल सेपरेशन ऑफ कंसर्न, इस तरह के प्रिंसिपल होते हैं, तो उनके बिहाव पे बनाया गया है। इसमें होता क्या है कि कंट्रोलर सर्विस और रिपोजिटरी 3 लेयर होती है बैकएंड की। उसमें क्या होता है कि कंट्रोलर डेटा को मैनेज करता है पूरा, सर्विस बिजनेस लॉजिक लिखती है कि एक्चुअल इस चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है। जैसे मान लो कि मेरे को पेमेंट करनी है, तो पेमेंट में कंट्रोलर होगा कि एक जो एपीआई है वो
एपीआई या कोई भी प्रोग्राम, अगर आपको अब तक एपीआई पता नहीं है तो, कि कोई प्रोग्राम है वो आपका डेटा गेट करते हैं कि आपको कितने की किसको पेमेंट करनी है। सर्विस में क्या होगा कि वो एक्चुअल जो बिजनेस लॉजिक है कि यहाँ से इतना पैसा कटना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, इसकी ऑथेंटिकेशन वगैरह है क्या, ये वो एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें हैं, कि जो रिक्वेस्ट इसने की है, जो ट्रांजेक्शन या उसके पीछे जितनी भी आईडीज़ हैं वो वैलिड है कि नहीं है। बहुत सारे बिजनेस लॉजिक हो सकते हैं कि अगर इसने यहाँ से यहाँ पर पेमेंट किया तो इतना 10% या 18% का टैक्स कटना चाहिए। कोई आया है क्या? बड़े लेट हो गए सारी का कोई ना। तो ये सब बिजनेस लॉजिक्स होता है कि बिजनेस क्या चाहता है आपके प्रोग्राम से। रिपोजिटरी जनरली होता है कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे होगी, कि पेमेंट 10 रुपये की है तो 10 रुपये किसी के डेटाबेस में किसी टेबल में जाके रिड्यूस होने चाहिए और किसी में से इंक्रीज होनी चाहिए, वो काम करता है रिपोजिटरी। अब ट्राई कैच कहाँ से आया बीच में, या थ्रोज कहाँ से बीच में आया? थ्रोज आया कि हम जनरली चाहते हैं कि जितनी भी एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी वो एक ही जगह होनी चाहिए, और वो कहाँ होनी चाहिए? कंट्रोलर में होनी चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोलर में अगर होनी चाहिए, मतलब एक गुड प्रैक्टिस है कि एक तरह की चीज़ एक ही जगह हो तो बेटर रहता है, कोड मैनेजमेंट सही रहता है। तो अगर सर्विस में कोई एक एरर आई या सिनेरियो आया तो मैं चाहता हूँ कि वो एट द एंड जाके कंट्रोलर में ही हिट होनी चाहिए, या कंट्रोलर में ही जाके हैंडल होनी चाहिए, कि उसका पूरा मैनेजमेंट मैं कंट्रोलर में रखना चाहता हूँ। तो मैं बिना थ्रोज के उसको कंट्रोलर में नहीं भेज सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए गुड मैनेजमेंट ऑफ कोड के लिए कि सारी एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ही जगह हो, इसलिए थ्रो और थ्रोज का यूज़ करते हैं। जैसे मैं अपने कोड में भी आऊँ तो ऐसे फंक्शंस मेरे पास कई हो सकते हैं। ठीक है, बट मेरे को 3 ट्राई कैच लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये बात सबको समझ आती है? मैंने एक ही ट्राई कैच लगाया और सारे एक्सेप्शन एक साथ हैंडल हो गए। है ना? तो फिर भी मैं कहूँगा कि ये चीज़ बहुत सर ये रिपीट करना थोड़ा सा सर। क्या, कौन सी बात? ये एक ही ट्राई कैच लॉग लगाया और वो सब। देखो, मैंने एक्सेप्शन थ्रो किया और वार्निंग दे दी। मान लो कि मैं ये काम नहीं करता, ठीक है, तो मेरे को यहीं पे इसको हैंडल करना पड़ता। अगर मैं उसको वहाँ हैंडल नहीं करता तो मेरे को उसको कहीं ना कहीं तो हैंडल करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मेरे को इसको हैंडल करने के लिए यहाँ ट्राई कैच लगाना पड़ता। ठीक है, अगर यहाँ ट्राई कैच लगा दिया तो भी एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर बाउंड्री बन गई, एक सॉलिड बाउंड्री बन गई। तो ये सैंपल तो सही हो गया, लेकिन मेरे को सैंपल 1 को भी सैंपल 2 को भी मैनेज करना है, तो उसके अंदर अपने अपने ट्राई कैच जाके लगाने पड़ेंगे इन एरर्स को हटाने के लिए। बट जब मैंने इस थ्रोज का यूज़ कर लिया तो मेरे को पता है कि एट द एंड जाके कहाँ मेरी एरर सारी सेट होएंगी, यहाँ पे जाके सेट होएंगी। तो मैं मेन में ही जाके एक ही ट्राई कैच लगाऊंगा और वो सारी एरर्स को हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें क्या? ठीक है, मान लो कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कैन वोट नाम से, इंट एज लेता हूँ। ये बड़े कॉमन से एग्जांपल होता है जो हर कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे।
मेरे को एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है कि इफ़ अरे यार एक तो मक्खी परेशान कर रही है मेरे को इतनी देर से। अगर एज है वो ग्रेटर देन 18 है तब तो मैं कहूँगा कि रिटर्न कर दो स्ट्रिंग यू कैन गिव वोट, ठीक है। एल्स में क्या लिखूँ? रिटर्न यू कांट गिव वोट, ठीक है। मैं इनको एक बार हटा देता हूँ, है ना, चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा सा मैसी कोड ना हो हमारा, इसलिए इसको भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। कैन वोट एज मैंने भेज दी 13, ये हटा देता हूँ। अपने एक सिनेरियो बनाता है जो अपन ने अभी तक पढ़ा था कि इस चीज़ से क्या हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, जो एक रिक्वायरमेंट आएगी कि ये एक मतलब अभी मैं एक रिक्वायरमेंट जनरेट करूँगा कोड में, अभी तक नहीं हुई है जो, बट मुझे चाहिए कि वो हमारे अब तक के नॉलेज के हिसाब से फुलफ़िल हो जाए। तो देखते हैं कि बिना थ्रो उसके फुलफ़िल हो सकती है क्या, तो उसकी ज़रूरत थोड़ी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करें, इसको वेरिएबल में ले या डायरेक्ट प्रिंट करा दूँ? ले ही रहता है। स्ट्रिंग वोट स्टेटस ओके, हाँ ठीक है, एक बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास, थोड़ा सा और सोचते हैं। स्टैटिक स्ट्रिंग वोट, ठीक है, स्ट्रिंग वोट टू क्या कहूँ मैं कहूँगा कि रिटर्न वोट गिवन टू ठीक है। वोट टू कहूँ या मैं इसको एक पार्टी कर देता हूँ, थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम में दो चीज़ें हैं, दो स्टेप हैं। पहला स्टेप है क्या है कि या मैं इसको टॉप पे लिखूँ। पहला स्टेप है कि चेक इफ यूज़र कैन गिव वोट, इफ यस देन गिव वोट, ठीक है। तो इफ़ यस है तभी वो वोट दे सके, अदरवाइज वो वोट ना दे सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो पहला तो हमने देख लिया कि कैन वोट, ठीक है। अच्छा, एक सिनेरियो मैं इसमें से हटा रहा हूँ कि यहाँ कोई बुलियन रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वो एक बीच में से थिंग हटा रहा हूँ मैं, ठीक है।
उसके बाद क्या है कि अगर वोट दे सकता है तो हम क्या करेंगे कि वोट दे दो, वोट कर दो। अभी मैं थोड़ा स्टैटिक लिख रहा हूँ, मैं मान लो कि किसी का भी नेम ले सकता हूँ ABCD, कि ABCD पार्टी को मैं वोट दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने किया कि पहले तो देखा कि क्या कोई वोट दे सकता है, वोट दे सकता है तो वोट दे दो ABCD को, अदरवाइज वोट नहीं देना चाहिए उसको, ठीक है, करेक्ट बात है। अब मैं इसको रन करवाता हूँ, क्या होगा देखते हैं। मैं पहले थोड़ा सा बढ़िया सिनेरियो ले लेता हूँ कि 19 साल का कोई बंदा है, वो आया है कि हाँ भी मेरे को वोट देना है। जावा थ्रोज, ओके ओके, मैंने प्रिंट नहीं कराया किसी को, ठीक है। तो मैं दोनों जो मेथड है वो जो भी रिटर्न कर रहे हैं, मैं वेरिएबल में ले लेता हूँ इसको, थोड़ा सा बेटर रहेगा। वोट गिवन, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट वोट गिवन और वोट स्टेटस, ठीक है, बेटर एग्जांपल, ठीक है। और इसकी उम्र है 25 साल, ठीक है। प्रोग्राम में किसी को कोई दिक्कत अब तक किसी को कोई समझ नहीं, अब बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। मैंने दो मेथड बनाए हैं, एक तो देख रहा है कि क्या वोट दे सकता है और दूसरा है कि वोट एक्चुअली में दे दो, ठीक है। तो अब मैं इसको चलाता हूँ, तो पहले तो आ गया यू कैन गिव वोट एंड वोट गिवन टू ABCD पार्टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास इसमें। दिक्कत पता है कब आएगी, दिक्कत आएगी कि मैंने इसको एज दे दी 12, एज 12 दे दी और मैं कर देता हूँ क्लियर, इसको रन करवाता हूँ, तो ये कह रहा है कि वोट कांट गिव, और उसने वोट फिर भी दे दिया, वोट गिवन टू ABCD। अब इसका कोई इलाज किसी के पास, मतलब मेरे पास दो सिनेरियो है। मैं चाहता हूँ कि पहला पूरा हो तभी दूसरा पूरा होना चाहिए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा किसी के दिमाग में ऐसे आ रहा है कि यहाँ से यस नो सेंड कर दो, ठीक है। तो मैं उसको भी ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक कैसे करूँगा, दिस इज यूज़र इन्फो, इसमें से ना इन्फो यूज़र की साथ में जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करें क्या इसको, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल रखते हैं कि नेम है उसका जितिन और एज या वोटर आईडी, अच्छा हाँ क्या बढ़िया दिमाग में आई ये चीज़, वोटर आईडी भेजते हैं ABCDEF 1 2 3 4, ये लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है, स्ट्रिंग है, और जो वोट है किस पार्टी को देना है और तुम्हारी वोटर आईडी क्या है, ये दो चीज़ें लेता है। गिवन टू पार्टी विद वोटर आईडी एरर क्यों दे रहा है,
ठीक है। और ये वोटर स्टेटस नहीं है, वोटर आईडी है। और ये क्या करता है, अरे यार, वोटर आईडी, ठीक है। और मैं यहाँ वोटर आईडी, ज़रूरत नहीं अब तो प्रिंट कराने की। मतलब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ इसको, हालांकि ज़्यादा है नहीं, बट ये केस ही ऐसा है कि थोड़ी सी टेढ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ ऐसे टेढ़े से सिनेरियो आते हैं तभी इसको यूज़ किया जा सकता है। कोई डायरेक्टली इसको, इसके जो आर्ग्यूमेंट है इसको ब्रेक भी कह सकते हैं, इसको यूज़ क्यों कर रहे हो, है ना। तो ये एक सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है कि पहले हम चेक करेंगे क्या वो वोट दे सकता है। वोट दे सकता है तो उसकी वोटर आईडी भी हमें उससे रिटर्न होगी। तो पहले फंक्शन का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट है, ठीक है। अब मेरे को इस सिनेरियो में बताओ, बिना ट्राई कैच या बिना जो आज पढ़ा है उसके, कि इसको मैं कैसे करूं कि मेरा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो मेरे को चाहिए कि अगर एज सही है तब तो वो वोट दे दे, और वोट देने के साथ उसकी एक आईडी भी रिटर्न हो जाएगी। और अगर वो सही नहीं है तब वो वोट ना दे सके। अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो हमारा प्रोग्राम गलत है। गलत कैसे है कि वोट गिवन टू ABCD, ठीक है, विद वोटर आईडी दिस, लेकिन ये तो गलत है, विद वोटर आईडी। उसने जो हमने पहले में रिटर्न किया है यू कांट गिव वोट, वो उसने लिटरली वोटर आईडी में सेंड कर दिया उसको, लेकिन ये तो गलत है। तो मेरे को कोई सॉल्यूशन बताओ इसका। कि मेरा ये प्रोग्राम जो डिज़ायर्ड थिंग है वो सही चल जाए। मतलब लिटरली बताना है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। नहीं, मतलब पहला आर्ग्यूमेंट पिछले सिनेरियो में ये हो सकता था कि सर यहाँ से अगर आप देख रहे हो कि कैन वोट, तो यहाँ से ट्रू फॉल्स भेज दो। ट्रू फॉल्स के बाद यहाँ इफ एल्स लगा देंगे एक, कि अगर एज सही है तो उसको वोट देने दो, अदरवाइज नहीं देने दो। बट हमने इसको ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक को क्या कर दिया कि ये फंक्शन दो काम करता है। तो चेक करता है कि एरर आई कि मतलब वैलिड है कि नहीं यूज़र, और दूसरा काम क्या करता है कि डेटा रिटर्न करता है। अब इस केस में हम डेटा तो हमारे लिए जनरल सोर्स ऑफ ट्रूथ हो गया कि वो अगर आ गया, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये वैलिड है कि नहीं है। वैलिड इसलिए पता लगेगा कि अगर डेटा आ गया तो वोट दे सकता है, डेटा नहीं आया तो वोट नहीं दे सकता। बट हम तो दोनों केस में डेटा भेज रहे हैं, उसको तो पता नहीं है ना कि ये वोटर आईडी है और क्या ये वोटर आईडी है ना। इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर एज बड़ी नहीं है तो उस प्रोग्राम को ब्रेक कर दो वहीं पे, ठीक है। ये बात सबको समझ आती है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ रिटर्न नहीं कर सकता मैं अब कुछ, मैं कहूँगा कि इस प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। तो ब्रेक करने के लिए क्या कहूँगा कि थ्रो न्यू एक्सेप्शन वोटर कांट वोट, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो हमें एक वार्निंग ऑब्वियसली देनी पड़ेगी कि इस मेथड को यूज़ करते वक्त संभाल के यूज़ करना है, एक एरर थ्रो करता है। तो मैं एक वार्निंग भी डाल दूंगा, थ्रोज एक्सेप्शन, और यहाँ अगेन यहाँ वार्निंग आ गई। अब यहाँ वार्निंग आ गई तो मैं यहाँ ऑब्वियसली ट्राई कैच लगाऊंगा, क्योंकि ट्राई कैच एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता है। सिस आउट ई, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि अगर इसकी एज सही नहीं है तो इसको प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। आगे ये जहाँ भी यूज़ हो रहा है ना वहाँ से आगे प्रोग्राम को बंद ही कर देना।
ये हो सकता है कि 10 जगह यूज़ हो रहा हो, तो हर जगह मेरे को केस हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। ये ही फंक्शन मेरे बाहर के प्रोग्राम को ब्रेक कर सकता है, बाहर के प्रोग्राम को ये वाला फंक्शन रोक सकता है। थ्रो की ये बढ़िया बात है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करवा के देखते हैं। PLEAR तो देखो इसने एक एक्सेप्शन थ्रो कर दी कि वोटर कांट वोट, और उसने वोट नहीं दिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ सही एज डाल दूँ 19 की, अब मैं इसको करूँ तो वोटर गिवन वोट गिवन टू ABCD विद वोटर ID दिस। क्या ये सिनेरियो या बात सबको समझ आती है? सर थोड़ा बहुत तो आया और थोड़ा बहुत ऊपर से चला गया। क्या ऊपर से क्या मतलब, थोड़ा एक्सप्लेन करो तो मैं। लास्ट वाली चीज जो आपने बोली ना, ये थ्रो लगा के और एक्सेप्शन उसमें थ्रो, ये थोड़ा आया भी और नहीं भी आया। देखो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि एक डेटा रिटर्न करूँ, बट डेटा हमेशा सही रिटर्न होना चाहिए। अगर इस फंक्शन में कुछ गलत हुआ तो मैं उसको रोक देना चाहता हूँ, और रोकने का एक ही तरीका अपने पास, एरर फेंक दो। तो एरर फेंक दी मैंने, एरर फेंकते ही ये लाइन लगानी पड़ती है, ये मान सकते हो एक बार के लिए, ठीक है। बस एरर फेंक दी, उसके बाद तो उसने कंपाइलर ने खुद नहीं बता दी कि क्या करना है। तो जहाँ भी इस फंक्शन को यूज़ किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि अगर एज 18 से बड़ी हो तभी वो आगे प्रोसीड करे, अदरवाइज प्रोसीड ना करे। ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है, थ्योरेटिकली बस इतनी सी बात है कि ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है और ये वार्निंग देता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बस हमने थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, जिसको 2-4 बार देखोगे तो समझ आएगा, ठीक है। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा कोशिश करना कि बिना इस लाइन के, लाइन नंबर 21 सबसे ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब इसके बिहाव पे बनी हुई है, ट्राई कैच हमने कल पढ़ ही लिया था, ये लाइन नंबर 21 के बिहाव पे ही लगाया जाता है। तो लाइन नंबर 21 ही सबसे मेन है। घर पे बैठ के 2-4 घंटे कोशिश करना कि बिना लाइन नंबर 21 के क्या मैं इस सिनेरियो को फुलफ़िल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपको जवाब मिल जाएगा कि थ्रो को यूज़ क्यों किया एक्चुअली में। ट्राई कैच पे बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, एरर आएगी तो ट्राई कैच लगानी पड़ती है, ठीक है। इस पर बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। मान लो कि अगर कोई फंक्शन एरर थ्रो कर रहा है तो आपको एक वार्निंग लगानी पड़ेगी उसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो एरर थ्रो कर रहा है तो मुझको उसको हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरा प्रोग्राम अनकंट्रोलेबली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंट्रोलेबली प्रोग्राम को ब्रेक करने का तरीका है। तो सबसे ज़रूरी लाइन है 21, ठीक है। इसको समझने का बढ़िया तरीका यही है कि जो सिनेरियो है उसको लाइन नंबर 21 के बिना फुलफिल करने की कोशिश करना, खुद से टाइम लगा के, तब सही में समझ आएगा कि इसको यूज़ किया क्यों है। और अगेन मैं थोड़ा कहूँगा कि थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, जो ग्रास्प करना थोड़ी सी मुश्किल होती है जनरली। है ना। तो मतलब फिर भी कोई डाउट है, स्पेसिफिक डाउट है तो पूछो, कोई और आसान तरीका भी निकाल लेंगे अपने समझ आने का कि समझने का। क्या सबको समझ आया कि नहीं आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं है क्या? ऊपर से गया क्या सबके? मेरे को तो आ गया, फिर इनका पता नहीं।
ये कोड कॉपी पेस्ट करके ग्रुप पे भेज दो ना। अरे तो गिट पे है भाई, गिट से पुल लो। तो प्लीज भेज दो ना, गिट विट उसको हटाओ, एक बार के लिए ऐसे सिंपली कॉपी पेस्ट करके भेज दो। ये लो, ठीक है, मैं मतलब भेज दूंगा अभी। मैं मेरा व्हाट्सअप नहीं ओपन करूँगा यहाँ पे, ठीक है। आप बोल ही रहे हो सर, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आपने नहीं किया। मैं पक्का भेज दूंगा, मैं अलार्म लगा लेता हूँ। हे सिरी, सुन ही नहीं रही है सिरी। ठीक है, मतलब मैं भेज दूंगा, कोई मैं याद प्रोग्राम रखूंगा। समझ ही नहीं आया उसे। सेट अलार्म फॉर 50 मिनट्स, ठीक है। ठीक है, वो अलार्म बजेगा 15 मिनट बाद तो मेरे को याद आ जाएगा। ठीक है, बाकियों को कुछ समझ आया नहीं आया कोई रिस्पॉन्स दो भाई। कोमल, मोहित, शाहिद, शाहिद को तो ठीक है। सर समझ में आ गया, पर एक बार खुद से करेंगे तब थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। हाँ बिल्कुल, खुद से ही करने से समझ आती है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू वापस दे देता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि थ्रो कीवर्ड हम हमारी तरफ से एक एरर या एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई जावा की एरर नहीं आई है, देखने वाली बात है कि हमने यहाँ कोई एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड ऐसी कोई एरर नहीं आई, या हमने किसी को जीरो से डिवाइड नहीं किया जो हमने पहले देखा था। तो जो बाकी रन टाइम एरर्स थी वो नहीं आई। हमने हमारी तरफ से हमारी मर्जी से एक एरर भेजी है कि मैंने प्रोग्राम लिखा कि 18 से ऊपर वाला बंदा ही वोट कर सकता है, लेकिन वो नहीं किया तो मेरा प्रोग्राम कोई काम का नहीं है ना। तो मेरा प्रोग्राम कोई काम का नहीं है, तो मैं कह दूंगा कि इसको एरर थ्रो कर देनी चाहिए इस वक्त। तो हमने एरर थ्रो कर दी, एरर थ्रो कर दी तो एक एक्सेप्शन की वार्निंग लगानी ही पड़ती है। वार्निंग लगा दी तो इसको ट्राई कैच में डालना ही पड़ेगा, इतनी सी बात है, ठीक है। और सही बात है कि 2-3 बार खुद से करोगे तब एक्चुअली ग्रास्प होगी कि हाँ इसको क्यों यूज़ किया गया है। वो जो शुरू में डाउट मैंने ही तुम्हारी तरफ से पूछा था कि जब इसको ऐसे ही हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को, तो हम खुद की तरफ से एरर थ्रो करके खुद की तरफ से हैंडल कर रहे हैं, इसका यूज़ केस क्या है। तो यूज़ केस हमने बना लिया कि अगर पहले मतलब एक रूल ऑफ थंब कह सकते हो, ऐसा कोई रूल होता नहीं है जनरली, बट मान सकते हो कि एक ही फंक्शन अगर डिसीजन भी कर रहा है और डेटा का आउटपुट भी दे रहा है, तब क्या कर सकते हो, तब आप उसमें एरर थ्रो कर सकते हो। मान सकते हो कि हाँ भी डेटा आएगा तो सही आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं, प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये अजम्पशन हो सकता है, हालांकि कोई रूल नहीं है ऐसा, बट पहचानने का तरीका है बस। ठीक है, कोई समस्या किसी को? अगर कोई टेक्निकल दिक्कत है तो पूछ लो। अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ समझ तो आ गया लेकिन बहुत दिमाग में ऐसे गहराई से नहीं बैठा है, तो वो टाइम के साथ ही बैठेगा, ये बात पक्की है, ठीक है। हाँ, कोई टेक्निकली कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो पूछ लो। साहिद सर, कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा आज तो, नींद वींद आ गई क्या? सर मैं सो गया था बीच में, अभी जगा हूँ सर। शर्म नहीं आती बोलते हुए हैं? सर मैं सीरियसली सो ही गया था मतलब। तो इतनी सच्चाई थोड़ी बोलनी होती है तो। नहीं सर, वो मंथ चल रहा है ना, होली मंथ 19, और झूठ तो बोल ही नहीं सकता ना सर। अच्छा, ठीक है चलो, कोई ना। तो इसकी रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेगी सर? रिकॉर्डेड क्लास मैंने भेज तो दी है भास्कर सर को। वो अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे एक करके। सर बंच ही कर दो ना सर एक बार ही। वो देखो, वो भास्कर सर जानता है, डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। तो और भी चीज़ें थी हमारे पास पढ़ने के लिए,
ठीक है हम बट कल पढ़ेंगे। आज मेरे को लगता है कि आज का गड़ा भर चुका है ना। ओवरवेलम हो जाएगा सब कुछ, तो जो समझाया वो भी साफ हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। किसी को कोई डाउट है, कोई पहले का भी डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लोज करते हैं। सर ये कोड रहने देना, मिल गया मेरे को, कहाँ मिल गया? गिटहब से मिल गया। और भी लोग मैंने पहले भी देखा था। हाँ मतलब गिटअप का लिंक है, बस उसको हिट ही तो करना है और कुछ नहीं करना। ब्राउज़र पे जाके लिख दो, मिल जाएगा बस। चैट जीपीटी नहीं, ये सिनेरियो नहीं मिल सकता चैट जीपीटी से। ये मैंने पहली बार लिखा है चलते चलते क्लास में। पढ़ने के लिए वैसे अच्छी चीज़ है चैट जीपीटी, मैं मना नहीं करता, बट ये यूज़ केस नहीं मिलेगा, इतना पता है मेरे को। ठीक है, कोई डाउट किसी को? डीप सीक पे तो कन्फर्म मिल, मतलब आप इंटेंशनली लिखोगे तो चैट जीपीटी मिल जाएगा, बट मैंने नहीं देखा मेरे को। ठीक है, मतलब जो भी एक्स वाई जेड, मतलब वो अदर डिस्कशन है, उसको छोड़ दो।